अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमारा क्लास 8th है, सब्जेक्ट साइंस, और कल तक हमने 3 यूनिट कंप्लीट किए हैं, 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं विद देयर एक्सरसाइजेज, और उनके एक्सरसाइज भी आपके लिए हमने अपलोड किए हैं, ग्रुप्स में भी वो शेयर किए हैं। उम्मीद है कि आप कॉपी भी मेंटेन करोगे और साथ साथ उसको मेमोराइज भी करोगे। नाउ today we will start another chapter, that is reproduction in animals. Reproduction in animals, इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे what are the modes of reproduction, what is the meaning of reproduction, और how it happens in different organisms. पहले starting with your book, ये यहाँ पे कोट कर रहा है कि you might know, अगर आप अपनी बुक को देखोगे, यू माइट नो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन, दीज प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। आपने आज तक जो पढ़ा है वो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन आपने पढ़ी है, सर्कुलेशन पढ़ी है, रेस्पिरेशन पढ़ी है। ये सभी प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं। किस लिए? फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल के ज़िंदा रहने के लिए ये ज़रूरी है। You might also know about the process of reproduction in plants, और आपने रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में हो रही है, कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ये भी आप जानते हो। कैसे किसी प्लांट का हम ब्रांच काट के वो लगाते हैं और उससे नया प्लांट वजूद में आता है। किसी प्लांट से, उनके फ्रूट से हम सीड्स निकाल के या वो सीड्स ज़मीन में डाल के फिर वहाँ से हम उन जैसे प्लांट्स ग्रो कराते हैं। And likewise, reproduction is essential for the continuation of a species. Now, आपके जहन में ये सवाल मत उभरेगा कि क्यों रिप्रोडक्शन क्यों होती है इन लिविंग क्रिएचर्स में। इट हैपन्स इन द लिविंग क्रिएचर्स, वेदर प्लांट्स, एनिमल्स आर माइक्रोब्स। रिप्रोडक्शन, उसका आंसर ये है, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ ए स्पेसीज, यानी स्पेसीज को जारी रखने के लिए, नस्ल को जारी रखने के लिए ये रिप्रोडक्शन का होना ज़रूरी है। इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपन्ड इफ़ ऑर्गेनिजम्स हैड नॉट रिप्रोड्यूस्ड। आप ज़रा ख्याल कीजिए, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं होती, अगर रिप्रोडक्शन आसे न गसान ऑर्गेनिजमन मज कहें, लिविंग क्रिएचरन मज कहें, व्हाट वुड हैव हैपन्ड, तेल क्या आसे बन्यामुत यथ कायनातस, तेल आसे अख जनरेशन युस गोडनेथ वजूदस मज आए, सुई चलियामज, तुम गए मरा, तो ये गया ख़त्म, कार गसान। ठीक है। मैं आपको ऐसे भी समझाऊं, यू आर हैविंग ए पेन, तो आसान बॉल पॉइंट पेन या फोटो पेन गई जिसमें आप इंक लोड करते हो, तो ये रीयूज़ करान। आपने 5 रुपये या 10 रुपये में ये पेन ख़रीदा है, फिर आप क्या करते हो, जब इसकी रिफ़िल ख़त्म होती है, इसकी इंक ख़त्म हो जाती है, तो आप क्या करते हो, यू देन रीयूज इट्स रिफिल। तो ये रिफिल करान, यानी यथ रिफिल तुम त्रावान बे नए, या इंक त्रावान छुस बे फोटो पेन आस तथ इंक तुम लोड करान, ताकि बे हेकु तुम अमि सत लिखित। सुई मोन तो सुई रीयूज गसान, युस ये जनरेशन, युस ये स्पेसीज, ये रीयूज, ये आगे बढ़ती रहती है। यू विल रियलाइज दैट रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको ये मालूम होगा, ये तस्वर होगा कि रिप्रोडक्शन कितनी अहम है, एज इट इंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और इससे क्या होता है, ये कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स करान, यानी अमि सत कंटिन्यू गसान सिमिलर काइंड्स, यानी इंसान जब इनमें रिप्रोडक्शन होती है, ह्यूमन बींग्स में जब इनकी मैरिज होती है, ठीक है, तो इनके इन्हीं जैसे बच्चे पैदा होते हैं। इंसान जन इंसान है, अत इन बे स्पेसीज वजूदस मज कहें। अगर अंबर कुज हुंद अंबर मज तो ब्योल त्रो, तत खस अंबर बेलिस खस अंबर कुल, तत खस डोन कुल, और इसी तरीके से ये डोन कुल डोन त्राउन, तत खस डोन कुल, तत खस न अंबर कुल। ये आपको ख्याल रखना है। सुई तमुक मतलब गो, निम सेंटेंसुक मतलब सुई कि देयर इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, हिवी इथी कस्म इंडिविजुअल हंद से वजूदस मज इवान। नाउ कमिंग टू आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट्स यूज इंट्रोडक्शन।
दैट इज मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कत्या किस्म च रिप्रोडक्शन बड़ ख्याल थो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है चैप्टर है क्योंकि आगे भी आप अगर साइंस ले रहे हो तो ये वहाँ भी आपको पढ़ना पड़ेगा. Have you seen the young ones of different animals? Try to name some of the young ones by completing table 4.1. दपा आपने यंग वनस देखे तो लकट बच्चे वुचमत कहीं ह्यूमन बींगन हंद तमिस बेबी वनान इत पट कैट तमिस किटन वनान डॉग तम सदिस बच्चस पपी वनान इथे पट तुह नेम दिन किमन बटरफ्लाई हेन काउ फ्रॉग इनके जो बच्चे होते हैं उनको भी आपने नाम देने ही गोडनेथ क्या बच्चस वनान गोडनेथ इंसानस बच्चे जवान गोडनेथ वेदर इट्स मेल और फीमेल ये मेल या फीमेल हम इसको पहले ही नहीं बोलते हैं जैसे गो बॉय तो ये गो गर्ल हम पहले इसको बेबी बोलते हैं दूर से हमें लगता है कि इस नाव दिवान बच्चे बीकिस इंसानस गस न पहचान गोडनेथ कहें ये लड़का छा किन कोर. यू मस्ट हैव आल्सो सीन यंग वन्स ऑफ वेरियस एनिमल्स बीइंग बॉर्न. आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे एनिमल्स के यंग वनस जो होते हैं यम तिहंद बच्चे आसान तुम डायरेक्ट जन्म निवान यानी उनमें डायरेक्ट जन्म होते हैं. ये इंसानस बच्चे जवान जन जो हमारी माँ होती हैं हमने अपनी माँओं से जन्म लिया है. जैसे एनिमल्स में काऊ वो भी अपने बच्चे को अपने बिछड़े को जन्म देती है. बट कैन यू टेल हाउ चिक्स एंड कैटरपिलर्स आर बॉर्न. मगर तो हिकवा वनित चिक्स गए कोहद बच हेन चिक हेन लिखित हेन अम सदिस बच्चस चिक वनान यानी चिक्स यम कॉकर पूच कित पे वजूदस मज वजूदस मज व्हेन एग्स आर हैचड बाय द हेनस येल हेनस इमन ठूलन हैचिंग करन येल इमन फह दिन सच मज पूत नेरान. एंड कैटरपिलर्स आर बॉर्न इथे पे कैटरपिलर इज द लार्वा ये पे तुम वुचान ये है बटरफ्लाई उसका हम कैटरपिलर लेते हैं उसका जो वो एग डालती है उससे कैटरपिलर निकलता है सुइश पद बना आगे जाके वो क्या बनता है बटरफ्लाई. नाउ कहाँ पहुँचे हम. हाउ आर किटन्स एंड पपीज बॉर्न. किटन्स कैट के बच्चे को भी मैंने बोला ब्रायर हुंद उस बच्चे आसान ब्रेर बच तमस किटन वनान किटनस गए वारिया ब्रेर बच एंड पपी वनान होन बच्चस कित पे डायरेक्ट जन्म निवान ये डायरेक्ट मतलब अपनी माँ से जन्म लेते हैं इहज मज ठूल त्रावान कहीं. डू यू थिंक दैट दीज यंग वन्स लुक द सेम बिफोर दे वर बॉर्न. लेट्स फाइंड आउट. दपा तु छुआ जानान कि बच्चे सच हिवी आसान यम सात जन दपा यह से वो बोट कुन. जस्ट एज इन प्लांट्स देर आर 2 मोड्स बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस. दपा ये पे प्लांटन मज मोड्स किस्म रिप्रोडक्शन. दीज आर सेक्चुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्चुअल रिप्रोडक्शन. सेक्चुअल रिप्रोडक्शन ब्या असेक्चुअल रिप्रोडक्शन. जनरली ये करो अलग अलग डिस्कस. सेक्चुअल रिप्रोडक्शन क्या गो तो असेक्चुअल रिप्रोडक्शन क्या गो. सेक्चुअल रिप्रोडक्शन गो वायर 2 opposite sexes are involved जिसमें 2 opposite sexes male and female they are involved for carrying out the process of reproduction. And in asexual reproduction only one partner is required. इसमें दोनों पार्टनर का होना ज़रूरी नहीं है. जैसे किसी फ्रस विलो का इमेज लंड चाटान सह लागान तो उससे क्या होता है तम सो नो फ्रस खसान अस दोनों मेल तो फीमेल फ्रस रल दोनों हज लंज लागान कहें. थैंक यू.